इतिहास को समझने के लिए हमें खुदाई करनी पड़ती है कि आज से 100 साल पहले या 1000 साल पहले लोग कैसे रहते थे, उनका जीवन यापन कैसे रहता था। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर खुदाई चल रही पुरातत्व विभाग की, और बहुत सारे लोग यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं आज सुबह से ही, और इस खुदाई की पूरी कहानी आज आपको समझाएंगे। और यहाँ पे करीबन 5.5 मीटर का गहराई से गड्ढा यहाँ पर किया जा चुका है, और बहुत सारे यहाँ पे सामग्री मिल रहे हैं, और इसमें पुराने सिक्के मिल रहे हैं, साथ साथ मटके मिल रहे हैं, और इसके अलावा भी यहाँ पे कई सामग्री यहाँ मिल चुकी है, और एक पुराना कुआं भी मिला है। तो देखिए यहाँ पे गहराई तक गड्ढा किया जा चुका है। इस गहराई को समझेंगे कि इतना गहराई तक गड्ढा क्यों किया जाता है। बेसिकली अब देखेंगे कि अब पहले स्टार्टिंग में एक छोटे छोटे कम, किसी में 1 मीटर किसी में 2 मीटर खुदाई करने के बाद लास्ट में जो सबसे हाइटेड एरिया होते हैं उनको डीप में जाते हैं, वो नेचुरल सॉइल में जाते हैं। नेचुरल सॉइल का मतलब कि जब देखेंगे कि जो स्टार्टिंग में जब खुदाई होती है तो नीचे तक जाते जाते कहीं ना कहीं कुछ छोटे छोटे एंटिक्विटी मिलते हैं, आर्टिफैक्ट्स वगैरह मिलते हैं, बीड्स सिक्के वगैरह मिलते हैं। एक समय ऐसा आता है कि वो उस सॉइल में ऐसा कुछ भी एंटिक्विटी आर्टिफैक्ट्स वगैरह नहीं मिलते, तो वो नेचुरल साइल हो जाता है। अच्छा, कहाँ तक गड्ढा करना है ये समझने के लिए एक बड़ा गड्ढा किया जाए। हाँ, ये अपने को एक ट्रेंच ऐसा लेते हैं जिसमें कि इस पूरे एरिया का जहाँ तक हम लोग को खुदाई करना है उसको कल्चर सीक्वेंस को समझने के लिए एक ट्रेंच को नेचुरल साइल तक जाते हैं, जिससे कि हमको समझ में आता है कि क्या क्या स्थिति यहाँ रही होगी, कैसे बसाहट रहा होगा। इस हिसाब से हम लोग नेचुरल साइल में जाते हैं। ये उत्खनन के बाद बहुत सारी सामग्रियाँ मिली है, वो आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जो मिट्टी से बने हुए बर्तन यहाँ पर आपको दिखेंगे, जिसमें पानी रखा जाता रहा होगा, और कुछ सजावट के लिए यहाँ पे मिट्टी के अलग अलग बर्तन आपको दिख रहे होंगे, साथ साथ दिया के आकार में भी है। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए कुछ सिक्के भी दिखाई दे रहे हैं, ये अलग अलग कालखंड के हैं। इन सिक्कों के बारे में भी समझेंगे। सर, जो सामग्रियाँ मिली है उनके बारे में बताइए कि मिट्टी के क्या क्या बर्तन हैं। सबसे पहले मिट्टी में कुछ डेकोरेटिव पीसेस हैं, इसमें कुछ सजावट की सामग्री है, और कुछ बर्तन जो है पानी, तेल और अन्य सामग्री रखने के लिए उपयोग करते थे, और कुछ छोटे बर्तन है, दिया है जैसे इसमें, और कुछ ऐसे बर्तन है जो रिचुअल्स यूज़ करते थे शादी में और पूजा पाठ वगैरह में उपयोग करने की सामग्रियाँ हैं। अच्छा, पूजा पाठ में जो उपयोग करने वाले थे वो भी सामग्री समझ आ रही है, पानी पीने के बर्तन समझ आ रहे हैं। इसके अलावा जैसे ये जो सिक्के है सर, इसके बारे में ज़रा बताइए कि ये क्या क्या सिक्के हैं। चांदी के सिक्के इसमें, ये पंचमार्क सिक्के हैं। पंचमार्क सिक्के चांदी के, इसमें 5 तरह से, इसमें 5 प्रकार के मार्क हैं। कहीं सूर्य है, चंद्र है, कहीं पर सांप का है, कहीं पर त्रिशूल, कहीं पर नदी। इस तरह से इसमें अंकन है। ये जनपदकालीन सिक्के हैं, एक ताम्र है और एक सिल्वर्स है, और ये कुषाणकालीन सिक्के हैं। हाँ, सबकी डेटिंग तांबे का है ये। इसमें जैसे कनिष्क और हुविस्क में हमको सिक्के मिले हैं। लास्ट टाइम 52 कॉइन्स हमको ये मिले थे कुषाण काल के। इसमें क्या चित्र रहते हैं, कैसे पहचानेंगे? कुषाण काल में कनिष्क सिक्के में राजा का, इसमें अग्निकुंड में हवन करते हुए कोट पहने हुए, जूते और टोपी भी पहने हुए मिलते हैं, और 2nd सेंचुरी BC से 2nd सेंचुरी AD तक का इसका कालखंड माना जाता है। और कुछ सिक्के इसमें एलिफेंट टाइप से भी हमको मिले हैं। हाँ, ये एलिफेंट वाले कॉइन्स हैं। इसे कई विद्वान इसे मल्हार कॉइन के रूप में भी, या लोकल यहाँ के जो शासक हुए, लोकल डायनेस्टी, उनके रूलर के नाम इसमें पाए जाते हैं। और कुछ विद्वान भी उससे सहमत भी नहीं है, और सातवाहनकालीन सिक्के 1st 2nd सेंचुरी से 3rd सेंचुरी AD के बीच में इसे मानते हैं।